मेरे मम्मी पापा आज अगर होते तो वो क्या मोमेंट होता उनके लिए कि हमने जिस लड़के को रिजेक्ट किया था ये देखो वो लड़का है। सोचो आप एक पेरेंट्स के लिए क्या मोमेंट होगा। मेरे पापा मम्मी जहाँ पे भी हैं वो ना अंदर से कहते होंगे कि क्या करेक्ट डिसीजन लिया मेरी बेटी ने, और वो प्राउड फील कर रहे होंगे अविनाश पे। ऐसे लाइन लग जाएगी बेबी तुम्हारे वर्ड्स की। आई एम टेलिंग यू द वे यू हैव वर्कड, मतलब दिस इज जस्ट द बिगनिंग। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं इतनी खुश हूँ और आप भी बहुत खुश होगे जैसे ही आप कुछ देखोगे। इधर मेरे बेबी को एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है एंड वी आर सुपर डुपर हैप्पी। मैं कल से पगलाई हुई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कल रात को ये हुआ था अवार्ड और आज मैं आपको दिखाना जा रही हूँ। ये हमें बेबी, कांग्रेचुलेशंस बेबी, कांग्रेचुलेशंस। कल मैंने इतना वो मिस किया संभावना को वहाँ पे, लेकिन जैसे ही अवार्ड मिला इसको पता नहीं कैसे पता चल गया इसका, मेरे को वहीं फोन आ गया अवार्ड फंक्शन में। हाँ। किसने बताया? टीवी भी मैं लाइव भी देख रही थी। अच्छा हाँ, तो तुरंत फोन आया। मैंने कहा इसको कैसे पता चला, और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो दूसरे फोन पे फोन किया इसने और कहती कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा इसको कैसे पता चला? फिर मैं आया तो सो गई। सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। ये सिर्फ मेरा या अविनाश का अवार्ड नहीं है, ये हम सबका अवार्ड है। इतने साल की मेहनत आप देख रहे हो। दिस इज SWA अवार्ड्स, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है ये फॉर द स्क्रीन राइटर्स, वेब कॉमेडी, बेस्ट स्टोरी, अविनाश द्विवेदी दुपहिया। ऐसा लग रहा है मैं इसको ऐसे रख लूंगी ना तो क्वीन वाला अवार्ड है ये। ट्रॉफी भी बहुत सुंदर है। आई फील सो प्राउड ऑफ अविनाश, इसकी मेहनत, क्योंकि वो मेहनत आप लोगों ने देखी है, लेकिन वो रातों की मेहनत इतनी ज्यादा, वो दिन भर काम करते रहना, रात भर काम करते रहना, जब उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है वो फीलिंग क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। और आप लोगों ने देखा है, बहुत कम देखा है क्योंकि ब्लॉग्स में बहुत कम दिखता है, बट यू ऑल नो दैट अविनाश इज वर्क रियली हार्ड फॉर दिस एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। एनी वुमन वुड बी, और होना भी चाहिए। मेरे पास मैं तो ऐसा लग रहा है मैं घमंड में हूँ, अवार्ड मुझे मिला, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी खुशी का ना ठिकाना नहीं है। सर्टिफिकेट भी मिला है, सर्टिफिकेट। सो इन दोनों को बहुत कांग्रेचुलेशंस है, अविनाश को, चिराग को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कभी अवार्ड मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या नहीं होता है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं और दिस इज जस्ट बिगिनिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि अविनाश का जो टैलेंट है ये बहुत कुछ, अभी बहुत खतरनाक चीजें होने वाली है लाइफ में। खतरनाक इन अ वेरी गुड सेंस हमसे। तो कुछ बोलना है अभी तो है? मैंने कल सब कुछ बोल दिया। कल अवार्ड मिलने के बाद घर पे आके सब कुछ बोल दिया मैंने, बहुत दिल से। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए पापा मम्मी वो तो दूर बैठे देख रहे हैं। कल पापा मम्मी को गाड़ी से वीडियो कॉल करके दिखा दिया था। तो सोचो माँ बाप कितना प्राउड फील करते होंगे। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे भी हैं वो क्या देख रहे हैं। मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा आज अगर होते तो वो क्या मोमेंट होता उनके लिए कि हमने जिस लड़के को रिजेक्ट किया था ये देखो वो लड़का है। सोचो आप एक पेरेंट्स के लिए क्या मोमेंट होगा। मेरे पापा मम्मी जहाँ पे भी हैं वो ना अंदर से कहते होंगे कि क्या करेक्ट डिसीजन लिया मेरी बेटी ने। सोचो ये आज पापा होते तो क्या कर रहे होते, बिल्कुल। मेरी मम्मी होती तो क्या कर रही होती। उनके बहुत रिएक्शंस होते हैं और बहुत सारी चीजें होती। तो पापा मम्मी की ब्लेसिंग्स आई एम श्योर हम लोगों को लगी है। जैसे पापा मम्मी नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा लगी है हमें। आओ उनको भी अवार्ड दिखा देते हैं। तो ये मेरे पापा देख सकते हैं, देखो आईज में क्या वो है, पावरफुल थे मेरे पापा बहुत। ये मेरी मम्मी देख सकती है और वो प्राउड फील कर रहे होंगे अविनाश पे। ऐसे लाइन लग जाएगी बेबी तुम्हारे वर्ड्स की। आई एम टेलिंग यू द वे यू हैव वर्कड, मतलब दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ये तो खैर मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो देख रहे हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। उसमें मिला 3 नॉमिनेशंस थे अविनाश के और 3 में से 1 मिला और दूसरे 2 बाकी किसको गए हैं? वो आर्यन खान फॉर बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड को। सोचो उनके सामने भी यहाँ तक आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेट्स टेक देयर ब्लेसिंग्स अविनाश। तुम्हें सारी की सारी दुआएं लगे, सारी की सारी दुआएं लगे। आज अवार्ड ही रहने देते हैं, है ना? हाँ, आज ही रहने देते हैं।
कल अवार्ड की अलमीरा में लगा देंगे। तो जी मैंने अविनाश 2.0 को वादा किया हुआ था कि आज मैं उसके साथ बाहर आऊंगी, मतलब उसको कुछ काम है तो मैं उसके साथ जाऊंगी मॉल में और फिर वो काम खत्म करके वापस आऊंगी। वो हमेशा मेरा साथ देता है, मेरे को उसका साथ देना जरूरी है। जाना तो इस अविनाश को भी था लेकिन ये गया नहीं, अपने काम में बिजी है, तो मैं होके आ रही हूँ अभी। ठीक है बेबी, मैं जाके आती हूँ। ठीक है, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। अविनाश आ गया है यहाँ पे 2.0। मैंने जैसे अविनाश को वादा किया था कि मैं इसका साथ जाऊंगी, मैं अपना वादा निभा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसा मित्र है जो जी जान लगाता है मेरे लिए, तो मुझे इसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। मेरा काम हो गया, अभी आपके काम के लिए जाना। नहीं, अब तुम्हारा काम कौन सा हो गया? जो सामान लाना था इनऑर्बिट, अब नहीं चाहिए? वो आ गया घर पे भी, फास्ट कर दिया उन्होंने। तो अब हम क्यों जा रहे हैं? यही था, आ गया, हो गया। चश्मा ठीक भी कर दिया तुम्हारा? 30 डेज रखा उन्होंने, कर दिया। सही है यार। इधर कुछ हो गया था scratch, अच्छा चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो अब हम लोग एक कॉफी पी के आ जाते हैं। क्या ही है हमारी जिंदगी में, हम एक कॉफी पी के आ जाते हैं। शुक्र है अविनाश नहीं आया, बहुत मारता मेरे को कि कौन सा काम था तुम्हारा ये। मैंने कहा चलो तुम राइटिंग कर लो अपनी। यार अविनाश का अवार्ड मिला है। कौन सी स्क्रीन? SW अवार्ड्स थे ना? नहीं, कौन सी? अपना बेस्ट स्टोरी। स्टोरी, स्टोरी आई थिंक नॉमिनेट 2-3 चीजों के लिए था। हाँ, वो 3 कैटेगरीज में ये नॉमिनेटेड थे यार, तो 2 में उनको मिला है। अच्छा, बैडज ऑफ हाँ, तो उनके सामने भी मिला यार, ये बहुत बड़ी बात है। सो आई एम सुपर प्राउड, सुपर डुपर प्राउड। हम लोग तो भैया अभी से अगली डेकोर की भी बात कर रहे हैं। क्या बातें चल रही हैं हमारी, बताओ। लेकिन भाई इस बार सच्ची में अविनाश ने इतनी हेल्प करी है हर चीज में, मतलब जो बेबी शावर हो रहा था ये टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। साथ में मिलके किया। कौन था वो साथ में? मैं, प्रियंका। मैंने तो खाने में हेल्प करी है। मेरे तो उस दिन सर में दर्द, आपको पता है मेरे कितने सर में दर्द था उस दिन? बहुत, मतलब मैं तगड़ा वाला सर में दर्द था। और क्या ही होता है कभी कभी ना मेरी नसें एकदम जकड़ जाती हैं, तो नहीं समझ में, सामने दिखाई नहीं देता, वो हो रहा था उस दिन। बट ही रियली टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, इवन यू नो स्पेशल मेंशन टू प्रियंका। यार मैं बहुत इमोशनल हो गई उस दिन यार, प्रियंका के साथ भी। मतलब मेरे लिए इट स्टार्टेड विद वर्क विद हर, मतलब जैसे गणपति डेकोर सबसे पहला प्रियंका से कराया था, वो इसी की दोस्त है। फिर मैंने सेकंड डेकोर इस बार बर्थडे का जो कराया वो उसने किया, बट इस बार ना उसके साथ कनेक्शन ही अलग हो गया हमारा। मेरे को ना, मतलब मेरा बहुत सिंपल सा वो है फंडा, मेरे को पैसे वाले होंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा है, मुझे बहुत फर्क पड़ता कि आप कैसे हो, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वरना तो शायद आप पैसे वालों का तांता देखते हो हर जगह, यू नो सेलिब्रिटीज, आपको बड़ा लगता है कि यार इससे भी बना लो, उससे भी बना लो। आई एम जस्ट दी ऑपोजिट। मेरे को ये पैसा है, इससे बना लो, वो पैसा है, उसका पैसा मेरे पास नहीं आने वाला, उनका पैसा उनको फले फूले। मुझे इंसान कैसा है मुझे ये मैटर करता है, और मेरे लिए इसलिए ये मेरा जिगरी दोस्त है, पैसे वाला ही है वैसे। लेकिन उससे मुझे क्या करना है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि उससे मुझे क्या करना है। ये मेरा दोस्त है, गालियां खाता है, सब खाता है, ये मुझे देता है। आपको पता नहीं कि मुझे भी बहुत सुनाता है। मेरी गाली तो कैमरा पे आ जाती है, लेकिन इसका कब, कैसे, कहाँ बकवास कर रहा है, सब बोलता है। लेकिन हम लोगों का ऐसी लड़ाइयाँ तो कभी नहीं हुई है, भगवान करे कभी ना हो। लेकिन दिस टाइम यू नो आई हैड अ स्पेशल बॉन्ड विद प्रियंका, एंड मैंने उसको फोन पे बोला, मैंने कहा यार मैं बहुत दिल से, मतलब जो एंड तक वो रही, एंड यू नो वो एक दोस्ती वाला ना वो बन गया उसके साथ, तो वो जिंदगी भर मेरा रहेगा। और मेरे रिश्ते या बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसमें आपका स्टेटस और पैसा कभी नहीं आ सकता मेरे साथ रिश्ता बनाने में। उस चीज से मैं दूर भागती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ हो तो मैं नहीं बन जाऊंगी। सो रादर बी हैप्पी, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अच्छे इंसान हो ना, तो मुझे बहुत मैटर करता है। जैसे अंजुम, शिवम, यार वो कितने ही पैसे वाले हैं, उनके साथ आप कम्पीट कर सकते हो क्या? सिमरा वसीम के साथ कम्पीट कर सकते हो क्या? लेकिन वो ऐसे हैं कि यार मेरे दिल के टुकड़े हैं वो। वसीम, सिमरा मेरे जान है वो लोग, तो मतलब उनके लिए कहते हैं ना कई लोगों के लिए आप, so grounded, माय गॉड, so grounded। शिवम से आप मिले हो, ये चाहिए होते हैं लाइफ में दोस्त। ये फिल्मी पना नहीं चाहिए मुझे, मेरे को मेरी लाइफ में फिल्मी पना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अरे आपकी दोस्ती नहीं है, इफ यू आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, और आप सबके साथ दोस्त हो, इसका मतलब आप दोस्ती नहीं हो किसी के। सिंपल सी बात है। लेकिन आपके पास कुछ लोग हैं और वो बहुत करीब हैं, चाहे वो फिल्मी है या नहीं है, या सेलिब्रिटी है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। आपके पास हीरा है, हीरा, ये मेरे पास हीरा है।
हाँ सच बता रही हूँ, मतलब इसको आप मेरा भाई बोल लो, दोस्त बोल लो, क्या बोल लो, जो बोलना बोल लो। इसके बाद तो मैं कितने घटिया घटिया मजाक करती रहती हूँ, ये सब सहन करता है बेचारा, सब सहन करता है। लेकिन हमारी अब दोस्ती ऐसी है कि उसको कोई, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, वसीम सिमरा के बीच में कोई नहीं आ सकता, अंजुम चिबुम के बीच में कोई नहीं आ सकता। और मेरे लिए इतने काफी है दोस्त। कहते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी, आपके वो जो 4-5 लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उससे पता लग जाती है, वही आपके क्या कहते हैं, वही जो समझ जाओ अपने आप ही। मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ये है मेरे दोस्त, और मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिल्मी दुनिया से कोई नहीं आया, हमने नहीं बुलाया। मुझे ना फन करना था, मुझे फॉर्मल नहीं होना था, मुझे फन करना था दोस्तों में, मुझे मजा करना था। वो इवन हाउ कैन आई मिस गीतांजलि। देखो ना, कहेगी ठुकरा के मेरा प्यार मुझसे पूछेगी, कहेगी अभी तो ब्रेसलेट दिया था तेरे को गोल्ड का, मेरा नाम तक नहीं लिया, स्वीटी हो गई यार। तो नहीं, ये लोग और क्या चाहिए, कौन है, क्या चाहिए। अच्छा, मैंने ना इन लोगों को बोला, के ब्यूटी वालों को, कि तुम लोग ना मेरे को अच्छा क्या कहते हैं तो वो करो। हाँ, गिफ्ट भी नहीं। हाय, थैंक यू सो मच। Congratulations and God bless थैंक यू you. थैंक यू थैंक यू Future baby. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। मैं इनको बोल रही हूँ, तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स आए विदाउट, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था। मैं आगे बोल के कह रही हूँ हमारे पास इतने क्लाइंट्स है। ये कौन है? हाय, Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने आपके साथ एक बार पहले भी फोटो खिंचवाई थी। मैं मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ तब गया। मेरी बेटी कहाँ हुई? रूही, काम्या। मैं एक सेकंड ये बात खत्म कर दूं। मैं इनको इनके जेन्युइनली प्रोडक्ट्स लेके और मैं तारीफ करके गई, लेकिन इन्होंने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। बात की है। क्या दोगे मेरे को? क्या तुम लोग ऐसा क्या दोगे? वो तो जो सुपीरियर जो है, नहीं, मजाक कर रही हूँ, बट जेन्युइनली मेरे को इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। देखो, फिर मैं लेके जा रही हूँ और 2-3 और ले गए। कहाँ गए? ये रहे, देखो। और ये उसके बाद भी कह रही है 15% मैम, 20% मैम, इतने दे रहे हो 20%। फिर मैंने कहा कॉफी भी दो। अब ये कॉफी दे रहे हैं मुझे, तो कॉफी लेके, ब्लैक कॉफी तो कॉफी लेके यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। और अविनाश का कोई जो काम था वो नहीं हो रहा। तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा ना? हो गया मेरा, हो गया ना? चलो, कॉफी पियेंगे। वेरी गुड। हितेश कर चलते हैं, हितेश बुला रहा है। लाटे है, कैपेचिनो है, ब्लैक कॉफी है, जो चाहिए जो। अरे ले लो भाई, फ्री के लिए कभी मना नहीं करते। फ्री? कितना बिल भरा आपने? वो अलग है। दोस्तों, ये कॉफी मिलती हुई संभावना सेठ के साथ, क्या नाम है? एलिजा संभावना सेठ के साथ। सॉरी, मैंने पिक्चर नहीं ली। आ जाओ यार, पिक्चर ले लो, आ जाओ। कॉफी तो नहीं गिरेगी? नहीं, ओह, बस मैं शुगर नहीं लेती। सुपर। थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? नॉर्मल पानी पीने के लिए। ये अविनाश और मैं यहाँ से निकल गए हैं। सोचा था शायद कुछ कपड़े वपड़े मिल जाए तो मैं वो भी ले लूंगी, लेकिन वो भी नहीं मिले। अब अविनाश, मैं और जा रहे हैं हितेश के घर हेतु। उसकी मम्मी से भी मिलाएंगे, मम्मी की तबीयत भी देखाएंगे। बिल्कुल सामने ही रहता, तो वहाँ अभी वहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो मॉल से निकल रहे हैं और सीधा वहीं पहुँच रहे हैं। अगर इससे पहले मैं वही अपना एक लास्ट चांस बर्किन शॉप पे देखना चाहूंगी, जो कि मुझे पता है नहीं मिलेगा, इसीलिए देखने जा रही हूँ। मेरे अंदर भी कीड़े कम नहीं है ना। तो जी पहुँच गए जी हम लोग हितेश के घर। आ जाए भाई। बेल आ रही है अंदर में। नमस्ते अंकल। आ गई मैं अंकल। कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितनी संस्कारी छोकरी जो। कैसी है? जय श्री कृष्ण। कैसी है तू? आंटी कैसे हो? कैसे हो? अच्छी हूँ। ले, तेरा दुखना लेती हूँ, आई नहीं तेरे को मिलने। हाँ आंटी। मेरी बेटी आबाद रहे, छोटा बाबू अच्छी तरह से आए, हाँ। और तेरा और मेरा जमाई का नाम रोशन कर। हाँ आंटी, जमाई ये नहीं है, कहीं इसको जमाई समझ लो। पता है ना आपको? पता ऑफ कोर्स। हाँ क्योंकि आंटी ने ना जमाई कहते ही अविनाश को देखा था। हाँ, नहीं क्योंकि ना, कैसे हो आंटी, कैसी तबीयत है? अच्छी। इतने साल ललित क्या है आंटी? ये क्या कर रहे हो आंटी? कुछ नहीं, खुश रहे। मैं आऊंगी, जल्दी आना है। जल्दी आऊंगी। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? मेरे को नहीं पता आंटी। गरबा आपको लेके आना है, हाँ। नहीं तो मुझे बुलाना है। हाँ, नवरात्रि में ने, हाँ
ऐसा करूंगी। आएगी आएगी, अभी तो अच्छे अच्छे हो सोचो ना आंटी कितने साल हो गए आंटी को गर्भा देते हुए मुझे 20 साल तो हो गया। सोचो 20 साल हो गए आंटी को। इस बार नहीं आई थी आंटी? नहीं, पिछली बार तो आई थी। ये तो आया। थोड़ी तबीयत आंटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आंटी मेरी ठीक हो जाएंगी एकदम। लेकिन ऐसा बेटा भी भाई भगवान सबको नसीब करे। आंटी बहुत अच्छा ये आपको जो बेटा मिला है श्रवण है मेरा श्रवण। ये लगा रहता है आपके साथ, मतलब लिटरली इसने कई कामों में मुझे बोला है सैम मैं मम्मी को छोड़ के नहीं आ रहा हूँ, हाँ। मैं मम्मी को छोड़ के वहाँ नहीं जा सकता। हाँ, अरे भक्ति कैसी है तू? My best friend. Love you really. खूब गाली खाती है सबसे ज्यादा यही गाली खाती है प्यार मुझसे। करते हुए गालियाँ देते हैं। सबसे ज्यादा झूठी, सबसे बड़ी झूठी औरत यही है। लेकिन क्या करे, दोस्ती हो गई है निभानी पड़ेगी। झूठी और झूठी है यार तू। तो दोस्तों अब हो चली सोने की तैयारी। हालांकि दोपहर में मैं बहुत सोया हूँ, 3 घंटे सोया हूँ मैं। मेरा मुंह देख के पता चल रहा होगा। और इन्होंने इतना अटेंशन मांगा है आज, संभावना मैंने अपने फोन साइड पे करके इनको भगाया है, पागलों की तरह भगाया, तब जाके इनकी एनर्जी निकली है। तो ये तो अभी भी नहीं निकली। तो मुंह देखो, मुंह देख के कैसे देख रही है। उसकी अभी भी नहीं निकली है। उसको अभी भी बहुत सारा वो चाहिए ना, प्यार दुलार। क्या हुआ है बेटा? ये कैसे जैसे चकोर चंदा को देखता रहता है वैसे तुम्हें देख रही है। आज मेरे बेटे मम्मा तो बिल्कुल आपके पास है। क्या हो गया फिर? मम्मा तो आपके पास है ना? मम्मा तो चूना की है ना? आओ आओ फिर आ जाओ, आओ इधर आओ मुझे बेटा। क्या हुआ है ये देखो फैनी फैनी फैनी, इतनी फैनी फैनी, इतनी फैनी फैनी। ये तो किसी को भी नहीं मिल रहा, ये तो चिन्ना को मिल रहा है फैनी फैनी। ओके हाँ, अभी दवाई भी खा ले अपनी। तो जी इसी के साथ हम चले सोने। आप मेरे को पता ही था मैं जैसे लेटूंगा नहीं आ जाएगी खून पीने। आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। इसका मन क्यों नहीं भर रहा आज? बेबी उसको अटेंशन चाहिए, दे दो ना यार। अरे मुझे भी तो चाहिए, मुझे कौन देगा? तुम्हें कोई नहीं चाहिए ना, तुम किसी को दोगे। दोस्तों असली चीज निकल के आ गई है सामने। अटेंशन चुंचा को नहीं, चुंचा की मम्मा को चाहिए था। आपको मिलते हैं कल, तब तक मैं अटेंशन देता हूँ।